सामान्य संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको कादम्बरी सुखनासोदय उपदेश के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, बाण की गद्य शैली है गौड़ी, वैदर्भी, कैशिकी, कौशिकी या पांचाली। तो बाण की गद्य शैली है पांचाली। बाण भट्ट के पिता का नाम है कुबेर, चित्रभानु, वत्स या अर्थपति। तो बाण भट्ट के पिता का नाम है चित्रभानु। बाण भट्ट के पुत्र का नाम है मुरारी भट्ट या मयूर भट्ट, भूषण भट्ट या नयन भट्ट। तो ये है भूषण भट्ट। बाण भट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं? वत्स गोत्र में, भृगु गोत्र में, काश्यप गोत्र में या गौतम गोत्र में। तो ये बाण भट्ट वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए। बाण भट्ट का निवास स्थान है उज्जैनी, गया बिहार, अचल या सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट ग्राम। तो सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट ग्राम में बाण भट्ट का निवास स्थान है। सुखनास के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कब कालुष्य को प्राप्त होती है? वृद्धावस्था में, यौवनारंभे या बाल्यावस्थायाम? इनमें से कोई नहीं। तो यौवनारंभे। तारापीड़ का पुत्र था सुखनास, वैशंपायन, चंद्रापीड़ या पुंडरीक। चंद्रापीड़। तो चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़ था। वैशंपायन किसका पुत्र था? पुत्र है तारापीड़ का, सुखनास का, चंद्रापीड़ का या पुंडरीक का। तो ये वैशंपायन था सुखनास का पुत्र और चंद्रापीड़ था तारापीड़ का पुत्र। ठीक। तारापीड़ का मंत्री है सुखनास। सुखनास कौन है? तारापीड़ का मंत्री है। यहाँ देखिए, चंद्रापीड़ को किससे प्यार है? महाश्वेता से, चांडाल कन्या से, कादम्बरी से, पत्रलेखा से। तो कादम्बरी से। चंद्रापीड़ की माता है रानी विलासवती और पुंडरीक के पिता का नाम है चित्रभानु, अर्थकेतु, सुखनास या श्वेतकेतु। तो श्वेतकेतु है। महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है? अछोत सरोवर में, हेमकूट में, मानसरोवर में या पंपा सरोवर में। तो महाश्वेता का आश्रम है अछोत सरोवर में। कादम्बरी किसकी पुत्री है? शूद्रक की, श्वेतकेतु की या गंधर्वराज चित्ररथ की या सुखनास की। तो कादम्बरी है गंधर्वराज चित्ररथ की। कादम्बरी की माता का नाम है विलासवती, पत्रलेखा, हंसपदिका या मदिरा। तो कादम्बरी की माता का नाम है मदिरा। कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है? बाण भट्ट की है, मयूर भट्ट की, पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट या केयूर भट्ट। तो बाण भट्ट के पुत्र थे पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट। तो उनकी ये उत्तरार्ध भाग कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग है। उत्तरार्ध भाग पुलिंद भट्ट और भूषण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है कादम्बरी का। तारापीड़ की राजधानी है उज्जैनी, विदिशा, कश्मीर या मालवा। तो उज्जैनी है। कादम्बरी कथा का मुख्य रस है अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस है। फिर देखिए, कादम्बरी कथा का प्रधान नायक है चंद्रापीड़, वैशंपायन, जाबाली या कपिंजल। तो चंद्रापीड़ है कादम्बरी कथा का प्रधान नायक। बाण भट्टस्य मातु नाम अस्ति वसुमती देवी, राजदेवी, महाश्वेती या महादेवी। तो बाण भट्टस्य मातु नाम अस्ति राजदेवी। शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? तारापीड़ था, वैशंपायन था, चंद्रापीड़ था या कपिंजल। चंद्रापीड़ था शूद्रक। बाण भट्ट की कादम्बरी क्या है? कथा है, आख्यायिका है, मुक्तक है, महाकाव्य। तो यह बाण भट्ट की कादम्बरी जो है कथा है। कादम्बरी के कथा मुख्य प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? तारापीड़ का है, चंद्रापीड़ का, शूद्रक का या पुंडरीक का। तो ये शूद्रक का है। युवा चंद्रापीड़ को सारगर्भित उपदेश किसने दिया है? वैशंपायन ने, चंद्रापीड़ ने, शूद्रक ने या सुखनास ने। तो युवा चंद्रापीड़ को सुखनास ने उपदेश दिया था। तभी तो इसका सुखनास उपदेश है, क्योंकि ये सुखनास उपदेश देते हैं इसमें। न परिचम रक्षति न भी जन ईक्षते, न रूपम आलोक्यते, न कुलक्रम अनुवर्तते। यह पंक्तियाँ कादम्बरी में किस प्रसंग में आई हैं? कादम्बरी सौंदर्य वर्णन में या चांडाल कन्या वर्णन में या लक्ष्मी की निंदा में या महाश्वेता गुण वर्णन में। तो लक्ष्मी की निंदा के लिए यह पंक्ति आई है, प्रसंग। यह सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? तो बाण भट्ट का उच्छिष्ट माना जाता है। भवादृशा एवं भवंती
भाजनान्य उपदेशानाम, यहाँ भावादृशा पद से किसका संकेत है? तो यह चंद्रापीड़ का है। सुखनासोपदेश प्रारंभ में ही कहते हैं कि आप जैसे जो विद्वान हैं, आप उपदेश देने के लिए नहीं हैं, फिर भी मैं आपको उपदेश देता हूँ, तो सुखनास चंद्रापीड़ से बोलते हैं। करिणः पद का अर्थ है गजाह, अश्वाह, किरण या हस्ताह। तो ये करिणः का अर्थ है गजाह। पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। सरस्वती कृपा या गुरु का उपदेश या बल पौरुष या देव दर्शन, तो ये गुरु का उपदेश है। रजनी करक गभस्त्या में गभस्त्या पद का अर्थ है गर्भिणी, किरणें, अंधकार या प्रकाश, तो ये किरणें हैं। हारित पुत्र था महर्षि अगस्त्य का, महर्षि जाबाली का, महर्षि श्वेत केतु का, महर्षि विश्वामित्र का, तो हारित पुत्र था जाबाली का। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? कादम्बरी सुखनासोपदेश में, कादम्बरी कथामुख में, कादम्बरी महाश्वेता वृत्तांत में या कादम्बरी उत्तरार्थ में? तो सालमली वृक्ष का वर्णन कादम्बरी कथामुख में है। अति गहनम तमोद यौवन प्रभुवम ऐसा सुक्ति कुतः उद्धृता अस्ति। कादम्बरी कथामुखात, कादम्बरी सुखनासोपदेशात या कादम्बरी उत्तरार्ध भागात या कादम्बर्या नास्ति, तो कादम्बरी सुखनासोपदेशात। चंद्रापीड़ के चरित्र की विशेषता नहीं है, वह सहृदय प्रेमी है, विवेक युवक, यहाँ पर नहीं पूछा है। अस्पष्ट वक्ता या पराक्रमी राजपुत्र, तो यह अस्पष्ट वक्ता नहीं है। वाणी बानो बभू इति कथनम कस्यास्ति? गोवर्धनाचार्यस्य, जयदेव, राजशेखरस्य, श्रीचंद्रदेवस्य। वाणी बानो बभू, यह गोवर्धनाचार्य का कथन है। बानः कविनामिहि चक्रवर्ती, यह किसका कथन है? यह सोढ़ल का है। किसका है? सोढ़ल का। बानः कविनामिहि चक्रवर्ती सोढ़ल का है और वाणी बानोह बभू गोवर्धनाचार्य का है। बानस्तु पंचानन है, यह किसका कथन है? मंख का है, श्री चंद्रदेव का है, गोवर्धन का है या राजशेखर का? तो यह चंद्रदेव का है। बानस्तु पंचानन है, यह चंद्रदेव का है। अपरिणामोपमो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह सुक्ति कहाँ से उद्धृत है? कादम्बरी सुखनासोपदेश से है, कादम्बरी कथामुख से है, कादम्बरी महाश्वेता वृत्तांत से है, कादम्बरी उत्तरार्ध भाग से है। तो यह अपरिणामोपमो दारुणो लक्ष्मी मदः कादम्बरी सुखनासोपदेश से है। गंधर्व नगर लेखे उपश्यत है एवं नश्यति, यह कथन किसके लिए कहा गया है? सरस्वती के लिए, लक्ष्मी के लिए, दुष्टों के लिए, राजधानी के लिए। तो यह गंधर्व नगर लेखे उपश्यत है एवं नश्यति लक्ष्मी के लिए कहा गया है। दुष्टा, पिशाची, अनार्या, दुराचारिणी आदि पदों का प्रयोग वान ने किसके लिए किया है? दुष्ट महिलाओं के लिए नहीं, चांडाल कन्या के लिए नहीं, लक्ष्मी के लिए किया है। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते, यहाँ चपला पद से किसका संकेत किया गया है? भगवती सरस्वती का नहीं, लक्ष्मी का, अनार्या स्त्रियों का या विलासवती का? तो यथा यथा चेयम चपला दीप्यते लक्ष्मी का। कुमार तथा प्रयतेथा यथा नोप्यहस्यसे जने न निंद्यसे साधु भी न धिक्रेसे गुरु भी, यह कथन किसने किससे कहा? चंद्रापीड़ ने सुखनास से, सुखनास ने चंद्रापीड़ से। तो सुखनास ने चंद्रापीड़ से, यहाँ जल्दी में आप चंद्रापीड़ से सुखनास नहीं बोल देना, चंद्रापीड़ ने सुखनास से नहीं बोलना है। आपको सुखनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया था, ठीक है, तो उन्होंने ही यह बात कही थी। कुमार तथा पर्यतेथा यथा नोपहस्यते जनहि न निंदसे साधु भी न धिक्रियसे गुरु भी, यह कथन जो है सुखनास ने चंद्रापीड़ से कहा था। बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं दुष्ट राजागण। कौन करते हैं? दुष्ट राजागण। न प्रणमंती देवताभ्य न पूजयंती देवधुजाति न मानयंती मान्यान न अभ्युतिष्ठन्ति गुरून्। इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? राजाओं का, सेवकों का, विद्वानों का, देवताओं का। तो यहाँ पर राजा की बात है, तो ये राजाओं के लिए कहा है। इस वह पद का अर्थ है सर, बाण, तीर, उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। कुलीरा इव तिर्यक है परिभ्रमंती, यहाँ कुलीरा पद का अर्थ है कुम्हार, कद्दू, केकड़ा, सर्प, तो ये केकड़ा है। तो मित्रों, ये आपके रिवीजन के लिए प्रश्नोत्तरी चल रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसे अभी शेयर करिए और लाइक और अभी सब्सक्राइब करिए।
फिर देखिए, खद्योतपद का अर्थ है आकाश, खरगोश, प्राणी या जुगनू। खद्योतपद का अर्थ है जुगनू। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कदलिका काम करीना, यहाँ कदलिका पद का अर्थ है एक पुष्प विशेष है, सरस्वती है या केले का बगीचा है, लक्ष्मी है, तो केले का बगीचा है। राहु जीवा धर्मेंदु मंडलेस्य, यहाँ राहु जीवा पद से प्रयुक्त है राहुग्रस्त जीव के लिए, राहु ग्रह के लिए, लक्ष्मी के लिए या राजाओं के जीवा के लिए, तो लक्ष्मी के लिए है ये बात। आशीष विषा पद का अर्थ है आशीर्वाद, सर्प, विषय, रोष, तो यह सर्प के लिए है। भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए थे? सुपर्णखा पर? नहीं, हिडिंबा पर। हिडिंबा पर ये मोहित हुए थे। लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती है? विष्णु के पैरों से, ब्रह्मा की नाभि से या क्षीर सागर से, शिव की जटाओं से, तो क्षीर सागर से। लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया था? कुटिलता, असिता, सम्मोहन शक्ति या राग ग्रहण किया था। लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती है? कौस्तुभमणि से, मदिरा से, उच्च श्रवसा से या हालाहल से, तो ये लक्ष्मी कर्कशता प्राप्त करती है कौस्तुभमणि से। तो मित्रों, ये थे प्रश्न 54। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इससे आगे प्रश्नोत्तरी के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।